इस देश में सेना तब बुलाई जाती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मतलब कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या बड़ा कोई युद्ध हो जाए। लेकिन अब नीट के पेपर में सेना बुलाई जा रही है। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन यही सच है। देश के शिक्षा मंत्रालय ने री एग्जाम के लिए वायुसेना के विमान, सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा मांगी है, जैसे कोई सीक्रेट मिशन पूरा करना हो। और ऊपर से पीएमओ भी निगरानी कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। यह बात सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता रही है, लेकिन गौर करिए कि यही सरकार अभी तक ये गारंटी नहीं दे पा रही है कि नीट री एग्जाम का पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और यही वजह है कि खुद शिक्षा मंत्रालय ने अपने बनाए सिस्टम पर भरोसा खो दिया है और आज पूरा तंत्र एक परीक्षा बचाने में लगा हुआ है। और यकीन मानिए, यह ताकत की बात जरा भी नहीं है, यह शर्म की बात है। और आज इसी शर्म की पूरी कहानी आपको समझाता हूं, बताता हूं। तो पहले यह समझ लेते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। देखो भैया, 3 मई 2026 को नीट यूजी का एग्जाम हुआ, जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे। इन बच्चों की सालों की मेहनत, घर वालों की उम्मीदें और डॉक्टर बनने का सपना सब उसी एक दिन पर टिका था। लेकिन 3 मई की शाम को परीक्षा खत्म होते होते खबर आई कि पेपर लीक हो चुका है। और एनटीए, जो कि ये एग्जाम करवाती है, उन्होंने बोला कि ये अफवाह है, ऐसा नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन भैया सबूत हैं। राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स, डिलीट किए हुए मैसेजेस मिले, जो सीधे तौर पे बता रहे थे कि पेपर एग्जाम से पहले लीक हो चुका था। फिर 7 और 8 मई को एनटीए को खुद भनक लगी और फिर 12 मई को 22 लाख बच्चों की परीक्षा एक झटके में रद्द कर दी गई। दिल्ली, कोटा, जयपुर, पटना में बच्चे सड़कों पर उतर आए। गुस्सा एक ही था कि हमारे सालों की मेहनत को माफियाओं ने नीलाम कर दिया और पूरा सिस्टम देखता रहा। अब मामला इतना बड़ा हो गया था कि जांच सीधे सीबीआई को सौंपनी पड़ी और सीबीआई ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई। कई राज्यों में छापे मारे गए। अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें लातूर का एक डॉक्टर है, पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर है। यानी ये कोई अकेले एक इंसान का काम नहीं था, पूरा नेटवर्क चल रहा था, सुनियोजित नेटवर्क। और अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पंच है। देखो भैया, 21 जून को री एग्जाम होने वाला है और इस री एग्जाम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कल एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने मंथन किया। और इस बैठक में तय हुआ कि पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचाने तक पूरी चेन कई लेवल की निगरानी में होगी। और इसी बैठक में शिक्षा मंत्री ने वायुसेना से मदद मांगी। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि आईएएफ के विमान पेपर ट्रांसपोर्ट करेंगे भैया। जो विमान दुश्मनों से लड़ने का काम करते थे, देश की सुरक्षा पर काम करते थे, अब वो विमान एग्जाम के पेपर पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम अब पेपर पहुंचाने लायक नहीं रहा है। अब हमारा सिस्टम इस भरोसे के लायक बचा नहीं है। अब भैया वायुसेना और फौज एग्जाम कराने को आई है और इस बारे में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए भैया, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम का पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना बुलानी पड़े। ये पहली बार हो रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एक चींटी को मारने के लिए हाथियों का झुंड बुलाया जा रहा है। ये कुछ वैसा ही लग रहा है। और जब पहली बार हो रहा है ये, तो इसका सीधा मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय एक तरह से खुद स्वीकार कर रहा है कि उसका अपना सिस्टम इस काम के लायक ही नहीं रहा। अब तभी तो सेना की मदद जरूरत में समझ में आ रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा सुधारों के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसमें 101 रिकमेंडेशंस दिए गए थे और उसमें से ज्यादातर लागू होने का दावा किया गया है। फिर भी एग्जाम में सेंध लगी है। आज कोर्ट ने पूछ लिया कि इतनी निगरानी के बाद भी पेपर लीक कैसे हो गया। या तो रिकमेंडेशंस में खोट है
या मॉनिटरिंग जमीनी स्तर पर नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी को कभी पेपर लीक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और यह बात एनटीए को यूपीएससी से सीखना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने साफ कहा है कि यह समस्या तब तक नहीं रुकेगी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और सिस्टम में परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए भैया, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी चाहिए। और इस पूरे झमेले में एक पैटर्न है जो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा है कि लोगों का अपने सिस्टम से भरोसा क्यों उठ रहा है। जैसे कोई गली मोहल्ले में मर्डर होता है तो लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते, सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। आज जब पेपर लीक होता है तो मंत्रालय पर भरोसा नहीं रहता, सेना बुलानी पड़ती है। यह सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो धीरे धीरे टूट रहा है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी ने सिस्टम बनाया, वो सिस्टम आज भी कायम है, वो सिस्टम आज भी काम कर रहा है। पेपर लीक कभी नहीं होते यूपीएससी के, इसका पेपर कभी भी लीक नहीं हुआ भैया आज तक, क्योंकि वहां सिस्टम पर काम होता है, शॉर्टकट्स नहीं लिए जाते हैं। आज एनटीए को भी सिस्टम बनाना होगा और यह समझना चाहिए कि वायुसेना पेपर पहुंचा सकती है, पीएमओ निगरानी कर सकता है, लेकिन जब तक सिस्टम के अंदर से जवाबदेही नहीं आती, अगले साल फिर यही होगा। 22 लाख बच्चों के सपने के लिए फौज नहीं, जिम्मेदारी चाहिए और वो जिम्मेदारी आज शिक्षा मंत्रालय को लेनी है, क्योंकि अगर आज नहीं ली तो कल सुप्रीम कोर्ट लेगा।